बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। जिन्होंने नया चैनल ज्वाइन किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लें नई आने वाली वीडियोज़ के लिए। मैं आपके साथ एग पोटैटो सैलेड की रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को मेरे साथ देखने के लिए आखिर तक साथ ही रहिएगा। एग पोटैटो सैलेड के इंग्रेडिएंट बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू बॉईल कर लिए हैं और इनको मुनासिब साइज़ में क्यूब्स में कट कर लिया मैंने। ये देखें, इतना क्यूब्स कट करना है हमने। यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए थे और इनको भी मैंने हार्ड बॉईल कर लिया है। इनको भी क्यूब्स में कट करना है। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून ही नमक लिया है और 1 टीस्पून यहाँ मैंने बारीक पिसी हुई चीनी ली है। यहाँ पे मैंने 1/2 कप मायोनीज़ का लिया है, ये प्लेन मायोनीज़ ली है मैंने। 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट का शामिल करूँगी मैं इसके अंदर और 1 टेबलस्पून वाइट विनीगर सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं सफ़ेद सिरके को शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर, नमक और बारीक पिसी हुई चीनी शामिल कर दी है। साथ ही मैं इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर रही हूँ जिससे बहुत ही मज़ेदार और टेंगी टेस्ट आएगा। अब मैं इसके अंदर मायोनीज़ शामिल कर रही हूँ। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर हो जाएगा, बहुत ही क्रीमी। ये देखें, बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर तैयार हो गया। अब मैं इस मज़ेदार सी क्रीमी ड्रेसिंग के अंदर आलूओं को शामिल कर रही हूँ जो कि बॉईल कर लिए थे। अब मैं इसके अंदर बॉईल अंडे शामिल कर रही हूँ। अब मैं इन सारी चीज़ों को ड्रेसिंग के साथ मिक्स कर दूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार सी सैलेड तैयार होती है, तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बना के देखिएगा। सैलेड को और भी खूबसूरत बनाने के लिए मैं कुछ हरे धनिया के पत्ते शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। मज़ेदार से एग पोटैटो सैलेड को मैंने सर्व कर दिया है और थोड़ी सी गार्निश कर दी है हरे धनिया के पत्तों के साथ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और इसके अलावा अगर आपकी कुछ सजेशंस हो, कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरा करूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छी और आसान रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।